ओके, जय हिंद दोस्तों। एरर इन मेजरमेंट देखेंगे आज। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का ही ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है एरर्स इन मेजरमेंट। ठीक, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मीनिंग है। जब हम कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं, हम चीज़ नहीं कोई क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ स्वाभाविक है, कुछ एरर आ जाता है। जैसे वी आर ह्यूमंस, वी आर टेन टू मेक एरर्स, वैसे ही मेजरमेंट भी हम करते हैं और हमसे ही एरर हो जाते हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार के एरर्स होते हैं फिज़िक्स में, हम कितने प्रकार के, या मेजरमेंट में हम कितने प्रकार के एरर काउंट करते हैं और उनको टैकल कैसे किया जाता है, उसकी हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक रॉड है। आई हैव दिस रॉड, ये एक रॉड। इस रॉड की लेंथ हमें मेजर करनी है, इस रॉड की लेंथ हमें मेजर करनी है। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम स्केल यूज़ करेंगे। दिस इज़ रॉड, रॉड की मेजर करनी है मुझे लेंथ। क्या मेजर करना है मुझे? लेंथ मेजर करना है। तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? कोई इंस्ट्रूमेंट लगेगा ना इसकी लेंथ मेजर करने के लिए। तो मैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करूँगा? स्केल। ठीक है, तो जैसे ही मैं स्केल यूज़ करता हूँ, कोई स्केल यहाँ पे हम लेके आते हैं, दिस इज स्केल, ये स्केल। हम स्केल से क्या करेंगे? इसको मेजर करेंगे कि इसकी लेंथ ये है, फलाना ढमकाना। ठीक है, लेकिन जब हम इसकी लेंथ मेजर कर रहे हैं बाय स्केल, तो पॉसिबल है कि एरर्स आ जाए। कहाँ कहाँ एरर आ जा सकता है? एरर कहाँ कहाँ आ सकता है? एरर स्केल में हो सकता है, मतलब गलती कहाँ हो सकती है मेजर करने में? एरर कहाँ कहाँ हो सकता है? इंस्ट्रूमेंट में भी हो सकता है। गलत ही इंस्ट्रूमेंट चुन लिया हमने, चाइना मेड इंस्ट्रूमेंट ले लिया ख़राब, जहाँ पे स्केल मार्किंग ठीक से नहीं है, अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड की स्केल नहीं है, तो इंस्ट्रूमेंट में एरर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है? एनवायरनमेंट के कारण, एनवायरनमेंट मतलब टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ये रॉड एक्सपांड हो गया। टेम्परेचर बहुत ठंडा हो गया तो रॉड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो एनवायरमेंटल इफेक्ट के कारण एरर आ सकता है। और कैसे एरर आ सकता है? ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर। ठीक है, ह्यूमन एरर क्या है? मतलब इसने मेजर किया लेंथ बराबर, लेकिन लिखते टाइम इसने मेजर किया 2.1 सेंटीमीटर, लेकिन लिखते टाइम गलती से 2.2 सेंटीमीटर इसने लिख दिया। या यहाँ पे मेजर हुआ है 2.1 सेंटीमीटर, लेकिन इसने गलती से देखा 2.2 सेंटीमीटर, उसको ठीक से दिखाई नहीं पड़ा, तो उसको हम कह सकते हैं दैट इज़ ह्यूमन एरर। ठीक है, तो ये मेजरमेंट में एरर आ सकते हैं, तो इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे और टैकल कैसे करेंगे, उसकी हमें चर्चा करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बेसिकली ना 2-3 एरर होते हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ठीक है, बहुत बड़े सिंपल होते हैं ये। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पार्टीशन बना देता हूँ। हम लेफ्ट में, क्योंकि बहुत 2-3 एरर आने के बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सर वो तो सब सेम दिख रहे हैं। तो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे उसकी डेफिनेशन वगैरह लिख लेंगे और साइमल्टेनियसली हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट भी हो जाए और साथ साथ हमारी डेफिनेशन के साथ न्यूमेरिकल भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर। नंबर 1 वी विल राइट एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम फॉर्मूला से ही लिख लेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर इज़ नथिंग बट, सब समझ में आएगा, बस ध्यान दो यहाँ पे। एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू का हम डिफरेंस लेते हैं। सो इट इज़ नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रू वैल्यू। क्या होती है ट्रू वैल्यू, बता रहा हूँ। एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, ये सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास हो गया। ठीक है, हमको एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल क्रिएट कर लेते हैं राइट हैंड साइड में, ताकि हमें पता चले कि एग्जांपल में क्या पूछते हैं और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना होता है। एक एग्जांपल हम यहाँ लिखते हैं, एक एग्जांपल वी विल राइट द मेजरमेंट, क्वेश्चन बना लेते हैं, द मेजरमेंट ऑफ लेंथ
ऑफ ए रॉड आर, मेजर हमने किया है, कोई एक रॉड हमारे पास है, ये कोई रॉड है, उसकी लेंथ मेजर की हमने, ठीक है। तो इसकी एग्जैक्ट लेंथ कितनी है वो तो पता नहीं होगी, हमें मेजर करनी पड़ेगी, उसके बाद तो पता चलेगा ना कि इसकी लेंथ कितनी है। और जब हम मेजर करने जाएंगे तो मेजर करते हुए भी गलती हो सकती है, तो उसकी एग्जैक्ट लेंथ कितनी है वो हमें कैसे पता चलेगी? तो हम क्या करते हैं, उसको 2-3 बार, 4 बार, 5 बार उसकी लेंथ मेजर करते हैं और उसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा है, द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ अ रॉड आर, तो हमने बहुत सारी रीडिंग्स लिए, वो मेजरमेंट की रीडिंग है, इस रॉड को यहाँ लिख देते हैं, आर 4.2, 4.5, 4.4, 4.3 एंड 4.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या किया हमने, इस रॉड को कितनी बार मेजर किया, 1, 2, 3, 4, 5। पहली बार मेजर किया इस रॉड को तो कितना लेंथ दर्शा रहा है, 4.2। दूसरी बार मेजर किया इस रॉड को, कितनी लेंथ बता रहा है, 4.5। तीसरी बार मेजर किया 4.4। मतलब ऐसा समझ लो कि वॉलंटरीली मैंने 4-5 स्टूडेंट को बोला, कितने, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट को बोला कि बेटा इसकी लेंथ मेजर करो। तो पहले स्टूडेंट ने बोला कि इसकी लेंथ है 4.2 सेंटीमीटर, दूसरे स्टूडेंट ने बोला 4.5 सेंटीमीटर, तीसरे ने बोला 4.4, 4.3 और 4.6, ठीक है। तो एक्चुअली इसकी लेंथ कितनी, है तो वही तो पता करना है हमें। लेकिन हर बार कोई मेजर कर रहा है तो उसकी लेंथ उसने अलग अलग मेजर की, हो सकता है किसी ने ह्यूमन एरर किया, किसी ने ठीक से नहीं पढ़ा होगा, किसी ने स्केल नहीं ठीक से पकड़ी होगी, टेम्परेचर चेंज हो गया, बाय एनी मीन्स, ठीक है। तो हमें ये पूछा है कि इसके अंदर कैलकुलेट करो, कैलकुलेट, क्वेश्चन ऐसा है, कैलकुलेट नंबर 1 मीन एरर बताओ, नंबर 2 एब्सोल्यूट एरर कितना है इसके अंदर बताओ, नंबर 3 पूछते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर बताओ, मीन एब्सोल्यूट एरर बताओ, और नंबर 4 CD फ्रैक्शनल एरर बताओ, फ्रैक्शनल एरर, और DE ये C था, और बोलते परसेंटेज एरर बताओ। मतलब हमें 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार के एरर कैसे निकालते हैं उसकी जानकारी लेनी है। तो सबसे पहले हम करते हैं एब्सोल्यूट एरर की बात, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर पहले निकालते हैं। कैसे निकालोगे एब्सोल्यूट एरर? तो फॉर्मूला यहाँ पे है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे और मेजर्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू क्या है, ये मेजर्ड वैल्यू, ये मेजर हमने करके रखी है ना, दीज आर मेजर्ड वैल्यूज। ट्रू वैल्यू क्या है, इन मेजर्ड वैल्यू से हम निकालते हैं, उसका फॉर्मूला मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। सो ट्रू वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं, सो ट्रू वैल्यू निकालते कैसे हैं, तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं एक टर्म, लेट x1, x2, x3 डैश 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 xn आर दी मेजर्ड वैल्यूज। ये क्या है, मेजर्ड वैल्यूज है। क्वेश्चन में रिलेट करो कौन सी है, x1, x2, x2, x3, x4, x5, ये मेजर्ड वैल्यू है। ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं? ट्रू वैल्यू का दूसरा नाम होता है मीन वैल्यू। ट्रू वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, मीन वैल्यू कहते हैं, ठीक है। 2 नाम होते हैं इसके। क्या कहता है इसका फॉर्मूला, इसको XM से दिखाते हैं, इज इक्वल्स टू ये जितने भी नंबर्स है x1, x2, x3, इन एग्जाम्पल 4.2, 4.5, 4.4, 4.3, 4.6, ये सभी नंबर्स हैं, उनको ले लो, x1 प्लस x2 प्लस x3, जितने भी नंबर हैं xn डिवाइडेड बाय क्या करो, n करो। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया ट्रू वैल्यू का। सो ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन जो भी मेजर्ड वैल्यूज़ दी हैं उनकी एडिशन करेंगे और डिवाइडेड बाय जितने भी मेजर्ड वैल्यूज़ हमने लिए हैं डिवाइडेड बाय वो करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 2 फॉर्मूला आ गए। जो फॉर्मूला है उसको हम पहले थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। सो वी गॉट दिस फॉर्मूला, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू,
और उसके अंदर ये जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू का फॉर्मूला इट इज़ नथिंग बट जो भी मेजर्ड वैल्यूज़ हमने लिए हैं उन सब की एडिशन करो, मतलब उसका एवरेज निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं क्या, यहाँ पे क्या पूछा है हमें, एब्सोल्यूट एरर बता सकते हैं हम, यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर और मीन एरर बता सकते हैं क्या हम। सो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, सो यहाँ पे हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या लगेगी इसके लिए, एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला हमने देखा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू है, तो मुझे पहले ट्रू वैल्यू लगेगी, तो पहले ट्रू वैल्यू निकाल लेते हैं। सो एब्सोल्यूट एरर नथिंग बट ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो इसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे T-V, मतलब T.V, और इसको लिखेंगे M.V, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, सो एब्सोल्यूट एरर के लिए ट्रू वैल्यू मुझे चाहिए। ट्रू वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रू वैल्यू इज इक्वल्स टू ये सभी नंबर्स है उनकी एडिशन डिवाइडेड बाय n। सो ये वाला तो हम यूज़ कर लेते हैं। तो हमने लिया 4.2 प्लस 4.5 प्लस 4.4 प्लस 4.3 प्लस 4.6 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये मुझे दे देगी ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो कितनी आएगी ये लगभग आती है 4.4 सेंटीमीटर। सो मुझे ट्रू वैल्यू मिल गई दोस्तों। ट्रू वैल्यू कितनी आ गई, 4.4 सेंटीमीटर। अभी मुझे क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो एब्सोल्यूट एरर क्या है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर को सिंबल क्या यूज़ करोगे, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स सिंबल यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट एरर के लिए। ठीक है, ना एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे निकालते हैं। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, वो कोई एक सिंगल क्वांटिटी नहीं होती है। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, डेल्टा x1, तो डेल्टा x क्या है, एब्सोल्यूट एरर, इट इज़ एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो जब मैंने 4.2 लेंथ मेजर की बेटा तब एब्सोल्यूट एरर कितना था, जब मैंने 4.5 लेंथ मेजर की तब एब्सोल्यूट एरर कितना था। एब्सोल्यूट एरर मतलब इंडिविजुअली जब तुम लेंथ मेजर कर रहे हो तब एरर कितना आया, जब मैंने 4.2 लेंथ मेजर की तब एरर कितना आया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ट्रू वैल्यू सबसे पहले निकाल ली। ट्रू वैल्यू कैसे निकालना है, जो भी मेजर्ड वैल्यूज़ ली है उनका एवरेज निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं ना एग्जैक्टली रॉड की लेंथ कितनी है, पता है कि जब तक मेजर नहीं करेंगे तब तक रॉड की लेंथ कैसे पता चलेगी, और मेजर कर रहे हैं तो एरर आ रहा है। तो हमने क्या कहा कि तुम क्या करो, बहुत बार मेजर करो, 4-5 बार इसको मेजर करो और उसका एवरेज ले लो और उसको मान लो कि ये एक्चुअल वैल्यू है, दैट इज़ ट्रू वैल्यू है। सो इसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो कितनी है, ऐसे कंसिडर की हमने 4.4। हम जितने ज़्यादा नंबर्स ऑफ मेजरमेंट लेंगे तो एवरेज की एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर की मैं बात कर रहा था, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। सो सबसे पहले हम डेल्टा x1 दिखाएंगे, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x1 से दिखाते हैं। ठीक है, वो क्या होगा, पहली वैल्यू क्या है 4.2, पहली वैल्यू क्या है हमारी 4.2। तो एब्सोल्यूट एरर क्या कहता है, तुम क्या करो x माइनस x1 करो। व्हाट इज x, x इज योर ट्रू वैल्यू, x इज योर ट्रू वैल्यू। कंसिडर x क्या है मेरी ट्रू वैल्यू, या xm कभी x से डिफाइन करते हैं कभी xm से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हम इधर भी लिख लेते हैं डेल्टा x1 ट्रू, ये जो हमारी क्या निकाल रहे हैं हम एब्सोल्यूट एरर, विच इज़ इक्वल्स टू x माइनस x1। फिर डेल्टा x2 आएगा तो उसको लिखेंगे x माइनस x2। डेल्टा x3 होगा तो ये लिखेंगे x माइनस x3। डेल्टा x4 कहाँ तक लेना है, जितने वैल्यूज़ हमने लिए 1 2 3 4 अप टू n। तो डेल्टा x4 इज इक्वल्स टू x माइनस x4। फिर से एक बार, व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इज नथिंग बट डेल्टा x से दिखाएंगे उसे, विच इज़ इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। हमें बहुत नंबर ऑफ वैल्यूज़ गिवन होंगी, उसको कहेंगे ये मेजर्ड वैल्यूज़ है, उससे हमें ट्रू वैल्यू निकालनी होगी। तो ये नंबर हमें मिल जाएगा ट्रू वैल्यू, इनकी एवरेज निकालने से ट्रू वैल्यू मुझे मिल गई। फिर एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे, ये जो ट्रू वैल्यू आई है उसमें से पहली मेजर्ड वैल्यू को सबट्रैक्ट कर दोगे तो पहला एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा इन द फर्स्ट रीडिंग। सो इसके अंदर एब्सोल्यूट एरर कितना है, x माइनस x1। x2 रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर कितना है, x माइनस x2।
तो वो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे हमारा ट्रू वैल्यू कितनी आई, तो इन सब की एडिशन डिवाइडेड बाय 5 हमने किया, तो ये हमारी ट्रू वैल्यू आ गई। ठीक है, मतलब XM आ गया, ये XM आ गया हमें, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं XM। ठीक है, सो X सफिक्स M ही फॉलो करते हैं, X सफिक्स M, X सफिक्स M, X सफिक्स। ठीक है, तो अभी एब्सोल्यूट एरर निकालना है। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे, फर्स्ट रीडिंग के अंदर का एब्सोल्यूट एरर XM माइनस X1 कितना होगा, XM कितना है हमारा 4.4 माइनस X1 कितना है 4.2, तो कितना आ रहा है ये, हाउ मच इट इज कमिंग 4.4 माइनस 4.2 0.2, ये आ गया 0.2। डेल्टा X2 निकालते हैं, XM माइनस X2 दैट इज 4.4 माइनस 4.5 कितना आ रहा है ये माइनस 0.1, तो माइनस भी हो सकता है, मतलब एक्चुअल वैल्यू से मैंने थोड़ी कम मेजर कर ली तो वो एरर मुझे निगेटिव में दिखा रहा है, दैट इज़ माइनस 0.1। ठीक है, वैसे ही मुझे डेल्टा X3 मिल जाएगा यहाँ से, मैं इसको यहाँ कंटिन्यू करता हूँ। डेल्टा X3 कितना मिल जाएगा मुझे, XM माइनस X3 कितना होगा वो 4.4 माइनस थर्ड रीडिंग कौन सी है 4.4, तो ये ज़ीरो आया, मतलब थर्ड रीडिंग मुझे मैंने एक्यूरेट मेजर की और या किसी स्टूडेंट ने 4.4 एक्यूरेट रीडिंग मेजर कर दी। डेल्टा X4 कितना आएगा XM माइनस X4। ठीक है, XM कितना है वो तो है 4.4 माइनस फोर्थ रीडिंग कितनी है भाई 1 2 3 4 4.3 है वो 4.3 कितना आ रहा है वो एरर 0.1। ठीक है, साइमल्टेनियसली X5 निकाल लेते हैं, फिफ्थ रीडिंग मिल जाएगी। एक्सक्यूज मी, डेल्टा X5 इज इक्वल्स टू XM माइनस X5 कितना आएगा वो 4.4 माइनस फिफ्थ रीडिंग इज 4.6। नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं क्योंकि यहाँ जगह नहीं लग रही है मुझे, और व्हाट आई विल डू इसको ऊपर कर देता हूँ। सो डेल्टा X5 इज इक्वल्स टू XM माइनस X5, XM है 4.4 माइनस X5 कितना है भाई 4.6, सो कितना आ रहा है ये माइनस 0.2। तो हमें एरर्स मिल गए। एब्सोल्यूट एरर एक नंबर नहीं होता है, एब्सोल्यूट एरर है 0.2 माइनस 0.1 0 0.1 माइनस 0.2। ठीक है, तो हमें एब्सोल्यूट एरर मिल गए। तो सबसे पहले हमने समझ लिया एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, चेक, तो ये हमने कर लिया एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं। अभी बात कर लेते हैं मीन एरर की। सो पॉइंट 2 में हम मीन एरर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये क्वेश्चन को राइट हैंड साइड में हम सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो हमें दो फॉर्मूले मिले ना, एक तो एब्सोल्यूट एरर का और उसके अंदर ट्रू वैल्यू कैसे निकालना है उसका, या मीन वैल्यू, दो नाम है उसके, ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। ठीक है, चलो सेकेंड बीट हमें देखना है। सर यस सर वो मॉड ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू है क्या? कौन सा, यस दिस इज मॉड ऑफ एब्सोल्यूट ट्रू, एरर इज इक्वल। यस वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने मॉड लगाया है। ठीक है, मैं पहले ये बता दूँ नेक्स्ट वाला एरर मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे जो मॉड लगाया उसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। तो सेकेंड बीट हम लिखते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। कलर ये कैसा होगा, हाँ ये वाला, एक पार्टीशन बीच में, सेकेंड एरर है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, ये फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है मीन एब्सोल्यूट एरर का, उसको हम डेल्टा एक्स से दिखाएंगे। डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ डेल्टा x1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय n। ठीक है,
तो हमें ये मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा x4 और डेल्टा x5 मिल गया है। कहाँ पे है वो, ये देखो, डेल्टा x1 0.2, डेल्टा x2 -0.1, डेल्टा x3 0, डेल्टा x4 0.1, डेल्टा x5 -0.2। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या करना है, अभी यहाँ पे मॉड लगाना है, अभी यहाँ पे मॉड लगाना है। मतलब यहाँ पे कभी हमें जो निगेटिव वैल्यूज़ मिल रही है, डेल्टा x2 कितना है, -0.1 है, और डेल्टा x5 कितना है, -0.2 है। तो वेन एवर वी टॉक अबाउट मीन एब्सोल्यूट एरर, हमें उसकी पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, हमें क्या करनी है, उसकी पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे लिखते हैं राइट हैंड साइड में, यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, हम कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा x इज इक्वल्स टू, डेल्टा x1 कितना है हमारा, 0.2 है ना, ये देखो यहाँ पे कितना है, 0.2, शायद से 0.2 है, हाँ। तो हमने इसको लिखा 0.2 प्लस दूसरा डेल्टा x2 है, डेल्टा x2 कितना है, -0.1 है। बस यहाँ पे जब पुट करेंगे तब मॉड्यूलस लगाना है, तो हम उसको +0.1 पुट करेंगे। समझ रहे बात को, ये डेल्टा x2 जो है वो कितना है, -0.1। ठीक है, और जब हम यहाँ पे पुट करेंगे उसको प्लस पुट करना है 0.1। डेल्टा x3 कितना है, 0, तो +0। डेल्टा x4 कितना है, 0.1, तो 0.1 लिख दो, प्लस यहाँ पे कितना है ये, -0.2, तो उसको +0.2 लिखना है, +0. डिवाइडेड बाय कितने क्वांटिटीज मेजर किए हमने, 5। सो हमारा डेल्टा x कितना आ जाएगा यहाँ से, 1 2 3 4 5 6, 0.6 डिवाइडेड बाय 5। मतलब हमें कितना मिल रहा है भाई, डेल्टा x इज इक्वल्स टू 0.6 डिवाइडेड बाय 5, 0.1, 0.12. 0.12 हमें मिला। सो ये डेल्टा x क्या है, दिस इज नथिंग बट मीन एब्सोल्यूट एरर। सो मीन एब्सोल्यूट एरर हमें कितना मिला यहाँ पे, 0.12। ठीक है, अभी थर्ड बीट देखते हैं, थर्ड कौन सा निकालना है हमें। तो हमने मीन निकाल लिया, एब्सोल्यूट एरर भी हमने निकाला, अभी हम निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर हो गया, मीन एरर हो गया। हाँ, कोई पूछ रहा था, चलो आगे। मैं बोल रहा था कि यूनिट नहीं डाल, यूनिट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एरर है ना। सो 0.12 सेंटीमीटर, आगे सेंटीमीटर लिखना सबके आगे। ठीक है, ठीक है, अभी देखते हैं आप फ्रैक्शनल एरर, ये दिखते हैं फ्रैक्शनल एरर। थर्ड बीट, लेट्स राइट फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर क्या कहता है, वो कहता है कि तुमने जो डेल्टा x निकाला है डिवाइडेड बाय क्या करो, तुम x करो। डेल्टा x क्या था, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये वाला, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। और x क्या था, वो हमारी मीन वैल्यू थी, ये थी हमारी मीन वैल्यू। इसको कहेंगे हम, ये फ्रैक्शनल एरर है, दिस इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, तो डेल्टा x कितना है हमारा यहाँ पे, हाउ मच इज डेल्टा x, डेल्टा x कितना है, 0.12। 0.12। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे बताओ, हमने अभी जस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखा है, 0.6 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, एक, और 5 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं,
एक लौता है ना, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है 5। आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए फिर? 0.6 में 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 5 में कितने सिग्निफिकेंट? 1। आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आए हैं? 2। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक सिग्निफिकेंट फिगर में। सो व्हाट वी विल टेक, डेल्टा x इज इक्वल्स टू 0.1। समझ लो बात को, फिर से बताओ। ठीक है, तो पहले इसका बॉक्स हटा देता हूँ। वी विल करेक्ट द आंसर टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे मुझे बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो तुमने कहा 1। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1। लेकिन जब हम आंसर निकाले सिग्निफिकेंट फिगर कितने दिखाई दे रहे हैं मुझे? 2। कौन से 1 and 2। कल हमने देखा कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हमें लेने हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों का एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 2। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर में। सो हम डेल्टा x को कितना लेंगे? 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शनल एरर जब निकालेंगे तो हम पुट करते हैं अभी थर्ड, वी विल फाइंड फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? डेल्टा x अपॉन x। डेल्टा x कितना है यहाँ पे? 0.1 अपॉन मीन वैल्यू कितनी है रे हमारी? हाउ मच इज मीन वैल्यू? पीछे गए हमने देखा हमारी मीन वैल्यू कितनी है, दैट इज ट्रू वैल्यू। मीन वैल्यू इज नथिंग बट ट्रू वैल्यू 4.4। सो डिवाइडेड बाय हमने किया 4.4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? फ्रैक्शनल एरर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/44 हो जाएगा। ठीक, फोर्थ क्या है? परसेंटेज एरर। हम ये निकालेंगे अभी, परसेंटेज एरर। ठीक है, फोर्थ इज परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या है? इसी नंबर को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 इज नथिंग बट परसेंटेज एरर। तो वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं, थोड़ा इसे शॉर्ट करना पड़ेगा। फोर्थ इज परसेंटेज एरर। सो डेल्टा x अपॉन x इंटू 100। तो इसको ये कलर से करना था, इसको कलर कर देता हूँ। 0.1 डिवाइडेड बाय 4.4 इज 1/44। परसेंटेज एरर आ गया 1/44 इंटू 100, ये लगभग आता है 2.27%। ठीक है, तो इतना परसेंटेज एरर है हमारे रीडिंग में। तो इसको फिर से एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा है अभी। ठीक है, हमने देखा एब्सोल्यूट एरर। कौन से एरर देखे हमने? एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, 3 प्रकार के एरर हमने देखे। यहाँ पे कोई एक एक्स्ट्रा लिख दिया क्या मैंने? मीन एरर, एब्सोल्यूट एरर, मीन वैल्यू लिखना था मुझे यहाँ पे, मीन वैल्यू मुझे यहाँ पे लिखना था, मीन वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया था, एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस से ये कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं, और इसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं और आ चुके हैं बहुत बार। मीन वैल्यू निकालनी है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, फ्रैक्शन एंड परसेंटेज एरर निकालना है। ठीक है, हमें कोई वैल्यू, सेट ऑफ वैल्यूज़ गिवन होगी, जैसे कि इतनी वैल्यूज़ हमें गिवन होगी, और हमें एब्सोल्यूट एरर अगर निकालना है। एब्सोल्यूट एरर अगर निकालना है मतलब ये कोई एक नंबर होगा क्या? नहीं। देखो एब्सोल्यूट एरर कितना है? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ वैल्यूज़ में, फिफ्थ वैल्यूज़ में। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट एरर का ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, मॉड ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू मतलब उसका मैग्नीट्यूड लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये जो वैल्यूज़ है उसमें से ट्रू वैल्यू कैसे निकालोगे? एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू या मीन वैल्यू। तो इन सब की एडिशन कर दो और कितने हैं नंबर्स उतने से डिवाइड कर दो, मतलब ये फॉर्मूला आ गया। वो निकाला देखो हमने यहाँ पे,
तो कितना आया वो 4.4। सो वी गॉट ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू, जिसको दिखाएंगे कौन से सिंबल से या कौन से लेटर से, x सफिक्स n। ठीक है, सो मुझे ट्रू वैल्यू मिल गई। आधा काम हुआ अभी तक, हमें मेजर्ड वैल्यू से उसे सब्ट्रैक्ट करना है, तब जाके एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। तो मेजर्ड वैल्यू क्या है, ये मेजर्ड वैल्यू है, ये मेजर्ड वैल्यू, ये मेजर्ड वैल्यू, ये मेजर्ड वैल्यू और ये मेजर्ड वैल्यू। मतलब कितने एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे आ सकते हैं, 1 2 3 4 5। सो हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, मीन वैल्यू माइनस सेकेंड मेजर्ड वैल्यू, मीन वैल्यू माइनस सेकेंड मेजर्ड वैल्यू, मीन वैल्यू माइनस नेक्स्ट मेजर्ड वैल्यू, राइट। तो हमने वही किया, डेल्टा x1 इज द एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा x माइनस x1, xm कितना है 4.4 माइनस फर्स्ट वैल्यू कितनी है 4.2, कितना मुझे एब्सोल्यूट एरर मिला 0.2। डेल्टा x2 कितना है, मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, मीन वैल्यू इज़ 4.2, सेकेंड मेजर्ड वैल्यू इज़ 4.5, कितना आया यहाँ पे माइनस 0.1। ठीक है, लेकिन एब्सोल्यूट एरर में हमने क्या लगाया है, ये मॉड लगाया है। ठीक है, लेकिन सर आपने यहाँ पे माइनस 0.1 लिखा है, तो वैसे ही छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं गिरेगा, वैसे ही उसको छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब हम आगे ये वाला एरर निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, उसके अंदर हम ऐड करेंगे इसको, तब तो हमें पॉजिटिव रखना ही रखना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे तुम अगर माइनस 0.1 लिख के ही छोड़ देते हो तो हमें आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन बाय फॉर्मूला ही अगर तुम्हें जाना है तो यस, मैंने इसको प्लस 0.1 लिखना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, मॉड्यूलस लगाया है। ठीक है, लेकिन ये स्टेप में कोई चिंता नहीं, प्लस आया प्लस लिख दो, माइनस आया माइनस लिख दो। ठीक है, मैं ये बताने के लिए इसको यही छोड़ दिया था, क्योंकि एरर माइनस भी आ सकता है, इसका मतलब है कि मैंने वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से थोड़ी कम मेजर की, दैट इंडिकेट द नेगेटिव साइन। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला में मॉड्यूलस लगाया है तो इस माइनस 0.1 को हमने प्लस 0.1 ही लेना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। डेल्टा x3 हमें मिल गया 4.4 माइनस 4.4 0, मतलब फोर्थ वैल्यू जो मैंने मेजर की वो एक्यूरेट मेजर की है, उसमें कोई एब्सोल्यूट एरर आया ही नहीं है। डेल्टा x4 उसमें प्लस 0.1 का एरर आया, एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा x5 इज़ नथिंग बट माइनस 0.2, तो यहाँ पे भी लिखना चाहोगे तो प्लस 0.2 कर दो। तो इस प्रकार से हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला। एब्सोल्यूट हमें क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, हमें पूछते हैं परसेंटेज एरर बताओ, क्वेश्चन में हमें पूछते हैं कि इसका परसेंटेज एरर बताओ। सो परसेंटेज एरर तक जाने के लिए पहले तो एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा, उसके लिए ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा, फ्रैक्शनल एरर आएगा, फिर परसेंटेज एरर आएगा। तो क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं, वो इतना ढेर सारा तो पूछेंगे नहीं, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बना दिया। तो क्वेश्चन में ऐसा पूछेंगे, ऐसे वैल्यूज़ गिवन होगी और पूछेंगे कि इसका परसेंटेज एरर बताओ। तो परसेंटेज एरर सीधा सीधा फॉर्मूला डालने से थोड़ी ना आएगा, परसेंटेज तुमने डेल्टा एक्स अपॉन एक्स लिख दिया, तो डेल्टा एक्स तो निकालना पड़ेगा, मतलब ये स्टेप तक तो आना पड़ेगा, एक्स निकालना पड़ेगा, मतलब ये पूरा ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी इसकी। ठीक है, तो हमने स्टेप 1 क्लियर कर दी, एब्सोल्यूट एरर हमने निकाल दिया, इतनी वैल्यूज आई हमें, ये 1 2 3 4 5। हम चलते हैं अभी सेकेंड, दैट इज कॉल्ड एज मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालना है, जो हमने अभी एब्सोल्यूट एरर निकाला है उसका मीन करना है बस। कितने एब्सोल्यूट एरर निकाले हमने, 1 2 3 4 5, सो 5 एब्सोल्यूट एरर है, इनका मीन कर दो। तो हमने उनका मीन कर दिया, मतलब उनको ऐड कर दिया, पहला एब्सोल्यूट एरर, दूसरा एब्सोल्यूट एरर, तीसरा, चौथा, पांचवा, डिवाइडेड बाय 5। तो हमें मीन एब्सोल्यूट एरर कितना मिल गया, 0.6 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ 0.12। सर आपने 0.12 क्यों नहीं लिखा, आपने 0.1 क्यों लिखा, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ दिया। क्या दिया मैंने एक्सप्लेनेशन, 0.6 में 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 1, और आंसर 0.12 आया है, तो इसको भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक अप्रॉक्सीमेट करना है। तो 0.12 हमने देखा, 2 इज़ लेस देन 5, मतलब 1 को 1 ही रखना पड़ेगा, 1 को 2 नहीं करेंगे, तो इसलिए हमने एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट तक करना था, तो इसको लिख दिया हमने 0.1। ठीक है, ये स्टेप थोड़ी सिमिलर दिखती है ना मीन एब्सोल्यूट एरर, जब हम ट्रू वैल्यू निकालते हैं। देखो ये ट्रू वैल्यू निकालने के वक्त भी हमने सेम किया था, बस जो मेजर्ड वैल्यू थी उनका मीन यहाँ पे निकाला था, राइट। फिर हमने मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या किया, जो एब्सोल्यूट एरर आए हैं ये वाले नंबर्स, इनका मीन ले लिया था, इनका मीन हमने ले लिया। एंड मेक श्योर
यहाँ पे प्लस साइन के साथ रखना है, मैग्नीट्यूड के साथ रखना है। कौन से दो नंबर निगेटिव आए थे? आई गेस 0.1 एंड 0.2, ये दोनों नंबर निगेटिव आए थे, उनको यहाँ पे ये स्टेप में पॉजिटिव रखना है। हो गया। सो डेल्टा एक्स हमें 0.1 मिल गया, बस हमारा काम खत्म। हमें यही चाहिए था, ये डेल्टा एक्स, और हमें मीन वैल्यू चाहिए थी ताकि हमें फ्रैक्शनल एरर मिल जाए। तो फ्रैक्शनल एरर इज नथिंग बट डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। डेल्टा एक्स कितना है? 0.1 डिवाइडेड बाय एक्स। हाउ मच इज एक्स? दैट इज मीन वैल्यू 4.4। तो 1/444, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। दैट इज़ दी फ्रैक्शनल एरर। इसका यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी का सब डिवीजन है। इट इज़ यूनिटलेस फ्रैक्शनल एरर। इसको यूनिट होगा मीन वैल्यू को, सेंटीमीटर। परसेंटेज एरर बस 100 से मल्टीप्लाई हमने इसे कर दिया। सो 1/44 इंटू 100 इज नथिंग बट 2.27। सो 2.27 इज द परसेंटेज एरर इन दिस केस। सो हमने जो रीडिंग्स मेजर किए इसमें कितना एरर है, कितने परसेंटेज का? 2.27% का हमें यहाँ पे एरर